नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है CSIR नेट क्या होता है। हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे CSIR नेट क्या होता है, CSIR UGC नेट में क्या डिफरेंस है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम मिनिमम एज क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम कब होता है और साथ में करियर ऑप्शन भी क्या है। इससे हम ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि CSIR UGC नेट होता क्या है। यहाँ पे हम लोग सारे बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि CSIR नेट क्या है। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे शॉर्ट में हम लोग CSIR कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हम लोग और भी CSIR UGC नेट भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में। एग्ज़ाम जो है NTA के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या इसमें इस एग्ज़ाम से हमें पता चलता है लेक्चरशिप के लिए हम एलिजिबल होते हैं और रिसर्च के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हम लोग यहाँ देखिए कि इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो जिन्होंने MSc कर रखा है, BTech कर रखा है या फिर इंटीग्रेटेड कोई BS MS कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस 4 ईयर का, ठीक है, B फार्मा, MBBS या फिर इससे रिलेटेड जो इक्विवेलेंट डिग्री वाले हैं वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी। सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो सैलरी आपको एग्ज़ाम पास करने पर नहीं दी जाएगी। यहाँ सैलरी नहीं है कि स्टाइपेंड हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने CSIR नेट एग्ज़ाम पास कर लिया है और उनको JRF मिल रहा है, तो JRF का अमाउंट है ये 31,000 पर मंथ आपको ये मिलेगा 2 साल तक, ठीक है। जब आप PhD के लिए इनरोल करोगे तभी आपको ये अमाउंट मिलता है, 2 साल तक मिलेगा। फिर एग्ज़ाम मोड क्या होता है, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन ऑनलाइन, ये एग्ज़ाम जो होता है वो आपको ऑनलाइन होता है। इसमें 2 लैंग्वेज में आते हैं, पेपर होते हैं इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप क्वेश्चन पेपर उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर यहाँ मैक्सिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू पास ये जब आप CSIR एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ 200 मार्क्स का होता है। मिनिमम आपको 40% लाना होगा, उसके बाद ही उसके बाद यहाँ मेरिट लिस्ट बनता है। तो जैसा मेरिट लिस्ट होगा वहाँ पे पता चलता है कि आप क्वालिफाई हो या नहीं। मिनिमम मार्क्स जो है यहाँ डिसाइड किया गया है 40% आपको लाना ही होगा। हम लोग आगे देखते हैं कि हाँ, एज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का ये क्वेश्चन है कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम एज आपको 19 है और मैक्सिमम आपको 28 है। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए। आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि आपका एज क्या क्या है। एज पर एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस ये बता देती हूँ कि इसमें क्या है ना कि जब आप प्रोफेसर के लिए इनरोल करते हो तो वहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो लिमिट नहीं है। वहाँ पर आपका एज कुछ भी हो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जब आप JRF चाहिए आपको, तो JRF के लिए यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है कि अब 28 के बाद आप JRF के लिए इनरोल नहीं कर सकते। बस जो 19 से 28 है वही लोग इनरोल कर सकते। JRF आपका हो गया जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये हम PhD के लिए करते हैं। जिन बच्चों को PhD करना है और उन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट से वो स्कॉलरशिप लें, तो वो बच्चे JRF के लिए भी अप्लाई करते हैं। अगर आप JRF नहीं चाहते तो आप ऑप्शन चूज़ नहीं करें, और अगर चाहते हैं तो आप JRF आपको ऑप्शनल है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि CSIR UGC नेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जब आप मास्टर्स करते हो तो यहाँ पर UGC ने एक मार्क्स फिक्स कर रखा है कि कौन से बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मास्टर्स कंपलसरी है, वैसे यहाँ पर हमारे मास्टर्स में हमारे परसेंटेज आते हैं। तो उसको देखते हुए UGC ने बोला है कि जब आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 55% आपका मिनिमम आपका होना चाहिए। कैटेगरी वाइज तो आपका 50% होना चाहिए। जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे उनका मास्टर्स में मिनिमम 55% बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। हम लोग यहाँ सब्जेक्ट देखें तो ये जैसा कि CSIR जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ साइंस वालों के लिए ही है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप इस एरिया में जाके सिलेबस डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि आपका कौन सा एरिया है। यहाँ पर फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों के लिए ही होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो, यहाँ लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बस JRF के लिए एज लिमिट किया गया है और प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम दो जितनी बार आपको देना है। क्वेश्चन पेपर, हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं।
यहाँ पर सेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखा डिसाइड किया गया है, वो नोटिफिकेशन जब आएगा तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे कौन से ऐसे कितने क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम आपको दिया गया है कि यहाँ 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है आपका मैथ्स होगा, सेकंड सेक्शन आपका रीजनिंग होगा, थर्ड सेक्शन जो होगा आपका जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन किया है तो वो आपका होगा, ठीक है। और हम यहाँ इस एग्जाम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या, निगेटिव मार्किंग भी होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपका 25% मार्क्स कटेगा जब आप एक गलती करोगे, या फिर किसी क्वेश्चन में 33% भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। एग्जाम का टाइम आपका 3 घंटे का होगा। एग्ज़ाम देखते हैं हम लोग, एग्ज़ाम अगर हम लोग देखें तो ये साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में होता है। CSIR बहुत टाइमली चलता है, जून का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं। दिसंबर वाला एग्ज़ाम अब नोटिफिकेशन आने वाला है, हो सकता है दिसंबर के लास्ट या जनवरी के लास्ट वीक तक ये एग्ज़ाम आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हो। करियर ऑप्शन, हम लोग CSIR एग्ज़ाम क्यों देते हैं, इसका क्या बेनिफिट हमारे लाइफ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो टीचिंग या रिसर्च फील्ड में जाने के लिए तो आप CSIR का एग्ज़ाम दो, आप पास करो। जब आप इसमें पास करोगे तो आप एज अ टीचर कहीं भी आप एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। और आप अगर रिसर्च करना चाहते हो तो भी आप ये CSIR एग्ज़ाम दो, JRF लो और रिसर्च करो। ये एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है प्लान है, यहाँ गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पर काम करती है। और जब आप अच्छा रिसर्च करते हो तो आपको स्टाइपेंड के साथ साथ कुछ प्लस और भी मिलते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट में। तो आप जब इस एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी करो तो अच्छे से करो, क्योंकि ये एक बहुत करियर अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि हम लोग मास्टर्स पढ़ते हैं, हम लोग ऑप्शनल हमेशा तैयार करते हैं अपने, जब हम लोग PCS का तैयारी करते हैं तो क्यों नहीं हम अपने एग्ज़ाम को इस तरह से हम लोग अपने पढ़े सब्जेक्ट को लेकर के कि जिससे हमारा PCS के साथ साथ कुछ अच्छा एक बैकअप भी हो जाए। तो CSIR जो है आपका एक तरह से बैकअप प्लान हो गया कि आप इस एग्ज़ाम को दो, पास करो, आपके लिए एक फिक्स होगा कि आप एक प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, या फिर रिसर्च करना चाहते हो तो आप आराम से इसके लिए तैयारी करो और आप अच्छे से अपना रिसर्च करो। गवर्नमेंट आपको यहाँ बहुत सपोर्ट करती है स्टाइपेंड के थ्रू। थैंक यू।